साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों मैं आपके लिए घटना चक्र इतिहास की जो बुक है उसको पूरा करा रहा हूँ। तो साथियों आज फिर एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 45 तक क्वेश्चन करा दिए थे, आपको PYQ चल रहे थे हमारे। तो उसके बाद में आज मैं क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। यदि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है 46 प्रश्न है साथियों आज की वीडियो का पहला प्रश्न। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। तो पहला कथन है साथियों, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं। दूसरा कथन है साथियों, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। और तीसरा कथन है साथियों, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। साथियों पहले इसका हम विश्लेषण देखेंगे, उसके बाद इसका सही उत्तर देखेंगे। तो इसका विश्लेषण है साथियों, पट्टचित्र ओडिशा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि हैं। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंगदेश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बांस, जूट और पेपर कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंग से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन प्रश्नगत विकल्प डी सभी चारों कथन की बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन दिए गए हैं। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 47 है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं। साथियों पहला कथन है इसका, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा कथन है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसमें कथन तीसरा सही है और अन्य कथन गलत हैं साथियों। तो इसका बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2री शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था। तत्पश्चात महायान मत था। उसके बाद महायान मत का बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणा में भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां एकात्मक पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में जिसकी उपाधि महामल्ल थी, मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपराओं से संबंधित एकात्मक पत्थर से निर्मित हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 48 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है साथियों। हम्पी, नागार्जुनिकोंडा, शिशुपालगढ़ और अरिकामेडु साथियों, ये इसका मिलान करना है। तो देखते हैं साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि जो हम्पी है वह कर्नाटक में है साथियों। नागार्जुनकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ ये ओडिशा में है। वहीं अरिकामेडु साथियों ये पुडुचेरी में है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और प्रश्न के साथियों 49 है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था साथियों। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, यानी कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था वो किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। अब इसका विश्लेषण है, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम
चौड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? रिपीटेड प्रश्न साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 51 है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? साथियों, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कोणार्क। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि 52 कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? साथियों, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कोणार्क मंदिर। अगला प्रश्न 53, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। इसका विश्लेषण है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 54 है, यानी कि निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? साथियों, इसका सही प्रश्न विकल्प ए हो जाएगा, मोढेरा का मंदिर। साथियों, 55 प्रश्न है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, भुवनेश्वर में। देखते हैं साथियों इसका विश्लेषण, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 56, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, लिंगराज मंदिर। देखते हैं साथियों इसका विश्लेषण, उड़ीसा के नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सबसे यानी कि सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो कि 180 फीट ऊंचा है। इसके शिखर पर आमलक तथा कलश हैं और इसके जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 57, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। देखते हैं इसका विश्लेषण, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी स्थित है। साथियों, ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 58, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, नागर शैली में। देखते हैं अगला सवाल 59 कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये सभी मूर्तियां साथियों लकड़ी की बनी हुई हैं। इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित यानी कि लकड़ी की हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों और 60 प्रश्न संख्या, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कंबोडिया में। साथियों, इसका विश्लेषण देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या साथियों 61 है, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, कंपूचिया। अगला प्रश्न 62 साथियों, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न 63, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? साथियों, तो इसका बोरोबुदुर स्तूप
ये इसका जावा में स्थित है। विकल्प 20 का सही उत्तर है। इसका विश्लेषण बोरोबुदुर द्वारा प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साथियों। अगला 64 प्रश्न है, यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। इसकी व्याख्या है साथियों, पांड्यों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है साथियों। अगला प्रश्न 65, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, पल्लवों के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पल्लव कला की राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सूर्य मंदिर, तटीय शिव मंदिर है ये, शिव मंदिर तथा मुकुंद मंदिर। सूर्य मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है साथियों। 66 प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, पल्लवों के द्वारा। देखते हैं साथियों इसकी व्याख्या। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित हैं साथियों। 67 प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था साथियों। इसके द्वारा इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में मामल्य शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न 68 है साथियों। 68, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था साथियों। अति महत्वपूर्ण सवाल, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। रिपीटेड प्रश्न साथियों। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि मामल्लपुरम में रथ मंदिरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। इसका सही उत्तर विकल्प साथियों बी हो जाएगा, पल्लव इसके लिए उत्तरदायी थे। देखते अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 70, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, तो इसके सही उत्तर की बात करें तो विकल्प ए हो जाएगा, द्रौपदी रथ साथियों। इसकी व्याख्या है, पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकास्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। देखते हैं 71 प्रश्न कह रहा है साथियों। 71, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए साथियों। आजकल जो ट्रेंड है प्रश्न को पूछने का, इसी प्रकार का है। उनका जो टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो साथियों इसका अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका हो जाएगा डी। सबसे पहले सप्त पैगोड़ा, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद बृहदीश्वर का मंदिर और उसके बाद गंगेकोंडचोलपुरम का मंदिर। देखते हैं साथियों इस प्रश्न का विश्लेषण। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण। सप्त पैगोड़ा मामल्य शैली 640 से 674 ईस्वी। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली 674 से 800 ईस्वी। बृहदीश्वर मंदिर राज प्रथम के समय तथा गंगेकोंडचोलपुरम मंदिर ये राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या
72 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है साथियों। यानी कि एलिफेंटा की जो गुफाएं एलिफेंटा की 1 और 3 से हो जाएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा। श्रवण बेलगोला साथियों ये मूर्तियां हैं। खजुराहो साथियों, खजुराहो में मंदिर है साथियों, और सांची का स्तूप है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ 5वीं 6ठी सदी ईस्वी की 7 गुफाएं हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था साथियों। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित हैं। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था साथियों, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, और ये भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ में साथियों। भीमबेटका की गुफा साथियों ये मध्य प्रदेश में है। 1 और 2 तो कहने का मतलब है CD तो साथियों ख़त्म हो चुके हैं, और साथियों बी का मतलब हो जाएगा साथियों ये शोर टेम्पल हो जाएगा साथियों तमिलनाडु से, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प बी है साथियों। यानी कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में, हम्पी तो साथियों कर्नाटक में है, और मानस साथियों असम में है साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल सही है साथियों, सही तरीके से जुड़ा हुआ है। तो एलोरा की साथियों गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। जो खजुराहो मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल था साथियों। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में क्या क्या कहा गया है। एलोरा महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो मंदिरों की स्थापना चंदेलों ने की थी, अतः प्रश्नगत विकल्प में केवल सी का युग्म सुमेलित है। अब साथियों सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है साथियों। तो बैजनाथ धाम साथियों ये शिव मंदिर है साथियों। सारनाथ साथियों ये बुद्ध का शांति का प्रवचन स्थल है साथियों, प्रथम प्रवचन स्थल है। वहीं साथियों दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो वहीं साथियों बद्रीनाथ का साथियों विष्णु मंदिर है। तो इसका विश्लेषण है सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम पांच शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। बैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है साथियों। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए साथियों। सूर्य मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर, हवा महल साथियों, और गोमतेश्वर की प्रतिमा। साथियों सूर्य मंदिर कोणार्क ये उड़ीसा में है, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा साथियों। लिंगराज का मंदिर साथियों भुवनेश्वर में, ये 4 हो जाएगा। हवा महल साथियों जयपुर में, और गोमतेश्वर की प्रतिमा साथियों कर्नाटक में है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। सूर्य मंदिर कोणार्क में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में, गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है साथियों। अगला 77 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो साथियों इसका सही उत्तर केवल एक अरसवल्ली साथियों, केवल एक सही है इसका सही उत्तर। अब देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मानधाता तथा शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के
अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर की दूरी पर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 78 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो नालंदा साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय है, ए का 2 हो जाएगा। और सारनाथ का स्तूप है साथियों, बी का 4 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर बी का अशोक स्तंभ, सांची का साथियों स्तंभ है। और सारनाथ का अशोक स्तंभ है, सांची का स्तूप है साथियों। वहीं कोणार्क का साथियों सूर्य मंदिर है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न साथियों, इसका सही उत्तर ए था। इसकी व्याख्या है तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र होना था। प्रश्न संख्या 80 है साथियों। सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट यानी कि किसके सबसे अधिक निकट है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि दतिया। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों कि सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर हैं, पहाड़ी पर हैं, और 26 साथियों गाँवों में स्थित हैं। वहीं इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है साथियों। प्रश्न संख्या 81 है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 82 है साथियों। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, माउंट आबू में। इसकी व्याख्या है दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल बासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 83 कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। अगला प्रश्न 84 है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है साथियों, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, राजस्थान में साथियों। वहीं 85 प्रश्न है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि हम्पी में। इसकी व्याख्या है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 86 नागर, द्रविड़ और बेसर है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो नागर है, द्रविड़ है और बेसर जो शैली हैं हमारी स्थापत्य मंदिर निर्माण की, वो क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है कि भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं साथियों। इसकी व्याख्या है नागर, द्रविड़ तथा बेसर। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। ओडिशा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और प्रश्न संख्या 87 है 87। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है साथियों? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, मंदिर रचना शैली। इसकी व्याख्या है साथियों डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश के मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है, जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं साथियों।
जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। साथियों, स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न साथियों 88, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सीतापुर में। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। यानी कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थीं, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवनाथ इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। अगला प्रश्न 89 है साथियों, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें विख्यात मूर्ति शिल्प हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं। यानी कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। साथियों, वहीं साथियों दूसरा है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। तीसरा है साथियों, यानी कि विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की मामल्लपुरम तपस्या गंगा अवतार। साथियों, इसमें अगर बात करते हैं साथियों, यानी कि जो बुद्ध की महापरिनिर्वाण की घटना है वो अजंता में है, और जो विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण है वो मामल्लपुरम में है। इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही हैं साथियों। अब साथियों देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी तथा ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थित हैं, जिसमें 12 अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। अतः केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 90 है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, धौली स्थित शैलकृत हाथी। इसकी व्याख्या करते हैं साथियों। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाटे डुकेसरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत जाति का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ है, जबकि उदयगिरी स्थित 12 मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। साथियों इस टॉपिक के जितने भी जो मेरे रिवीजन नोट्स था वो मैंने पूरा कराया, और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपके लिए कवर करा दिए हैं। साथियों आप घटना चक्र की बुक को फॉलो कीजिए, यहीं से रिवीजन कीजिए और यहीं से प्रैक्टिस कीजिए। साथियों GS के अंदर, इतिहास के अंदर क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, तो बार बार आप यहीं से प्रैक्टिस अभ्यास कीजिए, साथ में साथियों रिवीजन भी करना है। आप साथियों इस सीरीज़ से लगातार जुड़े रहिए, मैं आपके लिए पूरी इतिहास की सीरीज को कवर करा दूंगा। और साथियों मैंने इससे पहले इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं
राज्य व्यवस्था की जो घटना चक्र की बुक है उसको मैंने पूरा करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहीं से रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियोज पसंद आती हैं तो लाइक भी कर सकते हैं और अपना रेस्पॉन्स कमेंट करके भी कर सकते हैं साथियों। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, और पसंद आती है तो पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप लगातार साथियों यहीं से प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ साथियों। मैंने जीएस को अब भी पढ़ता हूँ और मैंने पहले पढ़ा था। मैंने घटना चक्र को एक अच्छे स्तर से मैंने फॉलो किया था साथियों, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर वो या तो रिपीटेड होते हैं या फिर उनकी व्याख्या से घटना चक्र की व्याख्या से प्रश्न को निकाल के पूछा जाता है अधिकतर। इसलिए आप इसी को फॉलो कीजिए साथियों। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और साथियों अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।